बड़े दुख के साथ आज ये घटना आप लोगों के साथ पुनः साझा कर रहा हूँ। एक गौ माता जो यहाँ ऑपरेशन थिएटर में गौ सेवा धाम में है, जिनको यहाँ कंधे पर एक गोली लगी हुई है। गोली इस वजह से मारी गई क्योंकि गाय का गोश्त चाहिए, और कुछ ऐसे समाज में ऐसे तत्व भी हैं जो गाय के गोश्त के लिए गायों को मार देते हैं। हिंदू समाज उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। एक ये गौ सेवा धाम की टीम है जो उन गौ माताओं को बचाने का प्रयास कर रही है, और एक तरफ इन गायों को मारने की पूरी तैयारी की जा रही थी। एक गाय को तो मार भी दिया गया था जिसके अवशेष वहां पर मिले थे। एक गौवंश उसमें भागने में सक्षम रही, जिसको ये कल लेकर के आए थे। ये भाई हमारे साथ में जो कि जुरहरा गांव पड़ता है। आप एक बार घटना के बारे में थोड़ा बताएं। सर रात को आते हैं और रात को आकर के इनमें गोली मारते हैं सर। एक कल जो आप वहाँ लेकर आए, जब कल यहाँ से गए तो हमें ये भी मिला वहीं पे, और सर और जाके देखा तो सर वहाँ से और भी बच्चे गायब थे। एक गाय जो अभी तड़ी पिटी बहुत तड़प रही है, रो रही है, बच्चे को ढूंढी डोल रही है सर, वो भी ऐसी भगी डोल रही है, बच्चा ही बच्चा कह रही है सर। इस गाय का भी एक छोटा बच्चा है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन चल रहा है। बच्चे को बाहर रखा हुआ है ताकि अंदर ऑपरेशन वगैरह में बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो, तो उसको बाहर रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है, प्रशासन भी इसमें नहीं जग रहा है। कल भी पूरा प्रयास किया गया कि उसकी गाय की जो जिसको गोली लगी है उसके खिलाफ प्रॉपर तरीके से एफआईआर हो। एफआईआर की गई, बड़ी मुश्किल से गाँव के लोगों ने धरना दिया, उसके बाद एफआईआर हुई, लेकिन उसके अंदर पूर्ण रूप से जो धाराएं वो नहीं लगाई गई। अब पुनः वही समस्या दोबारा हमारे सामने है, और लेकिन यह कंडीशन तो और ज्यादा खराब है। कल जो गोली लगी थी गाय को, वो एक सिरे से लग करके दूसरे शरीर के हिस्से से बाहर निकलने का लगभग आ गई थी, जिसको ऑपरेशन करके निकाला गया था। आज जो गोली लगी है इस स्थान पर, ये काफी थोड़ा बड़ा एरिया है, इसका काफी बड़ा एरिया, तो गोली जो है पूरी बाहर नहीं निकली और अंदर बीच में फंसी रह गई है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी फैलेगा, अंदर के ऑर्गन से वो भी डैमेज होंगे। तो उसी का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि डॉक्टर सभी मिलकर के फटाफट शीघ्रता के साथ ऑपरेशन करके उस गोली को निकाल दें। और बाहर में आपको दिखा दूं तो इस गाय का छोटा सा जो बछड़ा है वो यहाँ पर अभी बाहर इंतजार कर रहा है कि किसी भी प्रकार जल्दी से उसकी माँ जो है स्वस्थ हो जाए और वो बच पाए। तो आप लोग भी दुआ कर सकते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये बड़ी ही विडंबना है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो गायों को इतनी बुरी तरह से गोली मार करके उसकी कोई बेचारे की परेशानी नहीं। एक और जो कल जो गाय आई थी, मैं वो भी आपको दिखा दूं, वहाँ पर बैठी हुई है गौवंश, वो थोड़ी छोटी है। छोटी होने की वजह से गोली जो है आर पार हो गई थी, फिर भी प्रभु की असीम कृपा ही रही कि वो गौ माता बच गई है, जिसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। ये गौवंश को इस साइड से गोली लगी और दूसरी साइड से यहाँ से वो गोली आर पार निकल गई। हमने पूरा प्रयास किया, डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया, तो गोली जो है निकाल ली गई, गोली बरामद की गई है। और इस स्थान से यहाँ टाँके लगे हैं, इसमें 5-7 टाँके आए हैं, तो गोली एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे पार निकल गई, जिसमें अब गौवंश जो है लगभग सुरक्षित है और भगवान की कृपा से ये अपना जीवन आगे अच्छे से व्यतीत कर पाएगी। लेकिन बात ये नहीं आती, बात यह है कि समाज के लोग कब जागृत होंगे, इस प्रकार की घटनाओं को कब रोकथाम लगेगी। मेरी जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई, इसमें जो कार्रवाई हो वो पूर्ण रूप से एक सभी धाराओं को लगा करके, क्योंकि हर जिले की अपनी कुछ एनिमल्स के लिए अपनी कुछ धाराएं होती हैं, लेकिन हमें सेंटर जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एनिमल वेलफेयर के क्रूरता के अगेंस्ट में काम करता है, उसकी भी धाराओं को जोड़ना है ताकि केस और ज़्यादा मजबूत हो और जो भी आरोपी हैं वो पकड़े जाएं। नहीं तो क्या है, नॉर्मल तरीके से कागज़ हैं दबे रह जाएंगे और इनकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, और कुछ गौवंश तो ऐसी हैं जिनको जानबूझ करके घर से छोड़ा जाता है। बीमार हैं, असहाय हैं, एक्सीडेंट हो गया या पैर टूट गया तो पूरा जो आईसीयू वार्ड है आप देख रहे पूरा भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक इतनी सारी गाय हैं कि सबको लोगों ने अपने घरों से निकाल दिया है। जो पूज्य देवी जी इस कथाओं के माध्यम से जब सब लोगों को बताती है, उनके द्वारा हॉस्पिटल चल रहा है, वो भी यही बात बोलती है। आज के समय में लोगों ने गायों को घरों से तो निकाल ही दिया है, साथ में दिल से भी निकाल दिया है। यही जो गाय आप देख रहे हैं, ये गौवंश सिर्फ पैरालिसिस की वजह से यहाँ गौ सेवा धाम में भर्ती है। इसका यही छोटा सा नन्हा सा बछड़ा है जो इसको अब दूध भी नहीं पिला पा रही है। और जब ये किसी मालिक के घर पे थी, दूध पिला रही थी, तो उस मालिक ने इसको घर पे रखा। लेकिन आज जब ये बूढ़ी किसी कारण से पैरालिसिस की वजह से दूध नहीं दे पा रही है, तो इसको घर से निकाल दिया गया। पूरे इसके नाक पर भी निशान है रस्से के, जैसे घर में हम बांधते हैं जो लोग, उस हिसाब से प्रॉपर पालतू ही घर की ही गाय है।
बड़ा ही दुख का विषय है। ऑपरेशन थिएटर में मैं पुनः चलता हूँ, आपको पुनः दिखाता हूँ कि ऑपरेशन की क्या अपडेट्स हैं। इधर एक और गौ माता है ऑपरेशन के लिए जिसकी तैयारी चल रही है, ये नंदी है जिनके पैर जो ब्लेड वायर की वजह से पूरा कटा हुआ है। आगे के पैर में आप देखेंगे तो पूरा बहुत बड़ा जख्म है। इनको भी तुरंत इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा, इनका भी ऑपरेशन होगा। गोली की जो समस्या है वो सबसे बड़ी ये है कि यदि गोली प्रॉपर तरीके से निकल जाए तो अंदर जो इन्फेक्शन है उसे फैलने का डर नहीं रहेगा। लेकिन आज की कंडीशन में हम तो प्रभु से प्रार्थना ही करेंगे, आज थोड़ा सा क्रिटिकल ये ऑपरेशन है। गोली प्रॉपर ढंग से अंदर फंसी हुई है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, ढूंढना बहुत मुश्किल है। शरीर का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके अंदर कहीं फंसी हुई है और जब तक गोली नहीं मिलेगी तब तक ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या हो पाएगा। गौवंश की जो जान है वो अभी खतरे में ही है। तो हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, प्रभु से दुआ कर सकते हैं कि ये गौवंश की जान बच पाए, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाए और इस गाय को भी बचा लिया जाए। इससे पहले 1 साल पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। वो गौवंश भी आज भी गौ सेवा धाम में है और प्रभु की असीम कृपा ही है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जो गौ माता अभी दिखाई वो भी लगभग स्वस्थ है। सिर्फ अभी जो खतरा है वो इन गौ माताओं का है। और मैं तो आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी दुआ करें कि शायद गौ माता का ऑपरेशन सक्सेसफुली अच्छा हो जाए। धन्यवाद।